Assalamu alaikum students. Let's start exercise 13.1. Question number 1. Construct triangle PQR such that measurement PQ is equals to QR. That is equals to 4.6 centimeter and measurement angle Q is equals to 35 degree. Basically हम already जो है जब ट्राइंगल की कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है 3 पॉसिबिलिटीज़ का होना ज़रूरी होता है. सही. 3 पॉसिबिलिटीज़ में या तो 2 साइड्स और एक एंगल होगा, या तो तीनों साइड्स मौजूद होंगी, या फिर 2 साइड्स 1 एंगल और 2 एंगल्स विद 1 साइड. ठीक है. तो हमारे पास क्या मौजूद है इस वक्त? हमारे पास जो कंडीशन मौजूद है वहाँ पर हमारे पास है विथ 2 साइड्स एंड 1 एंगल. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्राइंगल कैन बी पॉसिबल व्हेन 3 क्वांटिटीज आर गिवन टू अस. राइट. तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास मेजरमेंट कौन सी मौजूद है और मेजरमेंट में हमारे पास ग्रेटर साइड कौन सी है. ठीक है. यहाँ पर पी क्यू और क्यू आर दोनों सिमिलर लेंथ के हैं. तो मैंने क्या कंसीडर किया? आई एम कंसीडरिंग 4.6 एज अ बेस लाइन. यू हैव टू स्टार्ट इट विथ 4.6 सेंटीमीटर. राइट. 4.6 की हमने लाइन ड्रॉ की. हमने नेम दे देते हैं एस पी क्यू. ठीक है. दैट इज इक्वल्स टू 4.6 सेंटीमीटर. सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास ग्रेटर साइड कौन सी है और क्या ग्रेटर साइड के अकॉर्डिंग ही एंगल मौजूद है. तो मेरे पास एंगल कौन सा मौजूद है यहाँ पर? एंगल क्यू. जब मेरे पास एंगल क्यू मौजूद है तो मैंने क्या किया कि अपने पास बेस लाइन पर वही वाली लाइन सेगमेंट कंसीडर करनी है जिसका हमारे पास एंगल मौजूद हो. ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पर क्यू मौजूद नहीं होता तब भी मुझे कौन सा कंसीडर करना था? पी क्यू, ताकि मैं एंगल इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकूँ. ठीक है. फिर मेरे पास मौजूद है एंगल क्यू दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. सो फ्रॉम पॉइंट क्यू आई हैव टू मार्क 35 डिग्री. ठीक है. सबसे पहले हम चेक करते हैं 90 डिग्री कहाँ पर है. हमारा 90 डिग्री से जो लेस देन होता है, जो क्लोजिंग साइड पर आता है, वो हम चेक करेंगे एक्यूट एंगल. मेरे पास 35 एक्यूट एंगल मौजूद है. तो 90 डिग्री से क्लोजर साइड पे हम चेक करेंगे. 35 विल बी बिटवीन 30 एंड 40. सो वी हैव टू मार्क 35 डिग्री. ठीक है. देन हमने अपने पास लाइन को ज्वाइन कर लिया. ठीक है. जस्ट नेम इट एज आर रे ऑफ एक्स. ठीक है. और ये हमारे पास आ गया एंगल दैट इज इक्वल्स टू 35 डिग्री. नाउ आफ्टर दैट व्हाट वी हैव टू डू, हमें अपनी तीसरी साइड बनानी है दैट इज आर. क्यू के साथ आर कनेक्टेड है. क्यू के साथ आर की मेजरमेंट गिवन है दैट इज इक्वल्स टू 4.6. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ओपन अ कंपास ऑफ 4.6 सेंटीमीटर. ठीक है. 4.6 सेंटीमीटर का हमने कंपास ओपन किया. फ्रॉम पॉइंट क्यू आई हैव टू मार्क एन आर्क. ठीक. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ आर एंड फ्रॉम दिस पॉइंट यू हैव टू ज्वाइन विथ पॉइंट पी. सही. सो हमारा ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट हो गया विद द हेल्प ऑफ 2 साइड्स एंड 1 एंगल. नाउ मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल सच दैट ए बी is equals to AC, that is 5.1 centimeter. Again we have 2 sides and 1 angle. So what we have to do, हमारे पास एंगल A given है और दोनों sides जो हैं वो A के साथ मौजूद है. तो हम कोई भी कंसीडर कर सकते हैं. आई एम कंसीडरिंग 5.1 एज AB. राइट. 5.1 A. Right. So after that what we have to do, we have to make an angle of 65 degrees. From point A I have to mark an angle of 65 degree. That is between 60 and 70. अब क्लोजिंग साइड मेरे पास पॉइंट ये वाला है तो क्लोजिंग साइड कहाँ पर होगी? यहाँ पर. इसलिए मैं अबव वाला स्केल लोअर वाला स्केल चेक करूँगी. ठीक है. तो मैंने मार्क किया अपना 65 degree and then join the points. Right. This ray is named as Y. Angle था मेरे पास 65 degree. After that I have to mark a line segment of 5.1 centimeter, that is point C. So from point A and B I have to mark the angle.
मार्क दिस साइड। अच्छा मेरे पास ए से सी तक मौजूद है, इसलिए फ्रॉम पॉइंट ए आई हैव टू मार्क सी। ये आ गया मेरे पास सी, एंड फ्रॉम दिस पॉइंट जॉइन द लाइन। सही, तो मेरे पास ए से सी तक मेजरमेंट आ गई आपकी 5.1 सेंटीमीटर। मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मौजूद है मेरे पास। कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल एल एम एन सच दैट मेजरमेंट एल एम इज इक्वल्स टू 3.7, measurement mn is equals to 2.5 and measurement angle m is equals to 50 degree. Again we have two sides but one angle. लेकिन दोनों साइड्स क्या है मेरे पास, दोनों साइड्स डिफरेंट मेजरमेंट की। एक मेरे पास 3.7 है, दूसरी मेरे पास है 2.5। अब मुझे सबसे पहले देखना है कि मेरे पास लॉन्गेस्ट मेजरमेंट कौन सी है। ठीक है, तो मेरे पास मौजूद है 3.7 और ये मेजरमेंट वो है जिसमें एल और एम मौजूद है। एम को मैंने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एंगल भी कौन सा मौजूद है, एम। तो बेस लाइन पे हमने वो मेजरमेंट में कंसीडर करना होता है जिसका हम एंगल इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, सो आई एम कंसीडरिंग एल एम दैट इज इक्वल्स टू 3.7 सेंटीमीटर। ये मैंने ड्रॉ किया एल एम 3.7 सेंटीमीटर। ठीक, नाउ फ्रॉम पॉइंट एम आई हैव टू मार्क एन एंगल ऑफ 50 डिग्री। मैंने पॉइंट एम से मार्क करना है एंगल ऑफ 50 डिग्री। अगेन आई हैव एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होगा, 90 से लेस देन होगा, तो हम चेक करेंगे यहाँ पे अपर साइड पे एंगल मार्क किया दैट इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। सही, ये आ जाएगा आपके पास, हम नेम दे देते हैं इसको x, दैट इज 50 डिग्री। नाउ फ्रॉम पॉइंट अनदर पॉइंट, कौन सा पॉइंट बनाना है हमने बनाना है पॉइंट n दैट इज इक्वल्स टू 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने मार्क किया 2.5, ओपन अ कंपास ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट m, क्योंकि m से n तक मेजरमेंट है तो मैंने यहाँ से क्या मार्क किया, आई हैव टू मार्क दी arc from point M and name them as point N. Now this point is connected to point L, so we can say that the required triangle is constructed. Moving towards question number 4. Question number 4 मेरे पास मौजूद है। Construct triangle ABC such that measurement AB is equals to 3.5 centimeter, measurement BC is equals to 2.7 centimeter and measurement angle B is equals to 110 degree. ठीक, again I have two sides and one angle. The longest measurement is 3.5 centimeter, so we can construct it. AB मेरे पास मौजूद है 3.5 सेंटीमीटर की, तो मैंने ड्रॉ किया 3.5 सेंटीमीटर ए बी। ठीक, और यही मेजरमेंट मेरे पास मौजूद है एंगल के लिए। एंगल के लिए मेरे पास मौजूद है एंगल बी। ठीक है, नाउ एंगल बी इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो मेरे पास ग्रेटर देन 90 कहाँ पर जाना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए, स्लैंटिंग साइड पर होना चाहिए, ऑपोजिट साइड पर। तो मेरे पास ये आ जाएगा 110 डिग्री एट पॉइंट हियर। तो मैं चेक करूंगी अपर स्केल, देन यू हैव टू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स। After this, name is as point Y, right? What we have to do next? We have to mark the another side that is point C, और C मेरे पास मेजर होना चाहिए कितना, 2.7 सेंटीमीटर। So you have to open a compass of 2.7 centimeter and from point B you have to mark an arc, right? After this you got another intersection point. Another intersection point के बाद क्या करेंगे हम, name them as point C and then join the points. Right, so the given triangle is constructed. Moving towards question number 5. Question number 5 is that construct triangle
एक्स वाई जेड सच दैट मेजरमेंट एक्स वाई इज इक्वल्स टू 4.1 सेंटीमीटर, measurement yz is equals to 5 centimeter and measurement z is equals to 80 degree. Now again we have two sides and one angle. तो हमने क्या किया, सबसे ग्रेटर साइड मेरे पास मौजूद थी 5 सेंटीमीटर, तो मैंने 5 सेंटीमीटर की यहाँ पर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दी. नेम्ड एज y Z 5.7 centimeter, right? Okay, again we have an angle of 80 degree. So from point Z I have to mark an angle of 80 degree. ठीक, less than 90 तो हमारे पास जाएगा upper scale पे. ठीक, after that you have to join these points. Named this ray as x, बट हमारे पास x ऑलरेडी मौजूद है तो हम यहाँ पर a मेंशन कर देते हैं. ठीक, अब हमारे पास यहाँ पर मौजूद है नेक्स्ट, दैट इज बेसिकली a measurement of 4.1. So you have to open a compass of 4.1 measurement. Then from point Y you have to intersect your previous arc. लेकिन आपने क्या देखा कि आपके पास आर्क कोई इंटरसेक्ट नहीं कर रहा. It means we cannot construct a triangle with these measurement. हमने क्या किया, अपने पास आर्क को मेंशन किया और आर्क को मेंशन करने के बाद यहाँ मेंशन करना है 4.1. ठीक, तो हम यहाँ क्या मेंशन करेंगे, नो ट्राइंगल no triangle can be constructed with the given measurement. ठीक, ये आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में मेंशन करना होगा और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने सिर्फ और सिर्फ सिंपल्स वो वाले मेंशन करने हैं जो कि हम जिन स्टेप्स को हम स्टार्टिंग से यूज कर रहे हैं ड्रॉ करने के लिए. ठीक, coming towards question number 6, construct triangle DEF, triangle LMN and triangle ABC in the following, in which part number 1 मेरे पास मौजूद है measurement DE is equals to 5 centimeter, measurement DE measurement angle D is equals to 45 degree and measurement angle E is equals to 60 degree. पहले मैं देखूंगी कि मेरे पास जो साइड मौजूद है क्या वही एंगल्स मौजूद हैं. मुझे कंस्ट्रक्ट करना है ट्राइंगल DEF. ठीक है, DE में बस मेजरमेंट मौजूद है और एंगल D भी मौजूद है और एंगल E भी मौजूद है. तो मैंने सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे इस वाली कंस्ट्रक्शन में मेरे पास कंडीशन मौजूद है व्हेन आई हैव टू एंगल्स विद वन साइड, राइट. यू हैव टू ड्रॉ 5 सेंटीमीटर दैट इज DE, राइट. ये आ गए हमारे पास 5 सेंटीमीटर. After that angle D is equals to 45 degree. So from point D I have to mark 45 degree. 45 is between 40 and 50. ठीक, तो मैंने मार्क किया 45 degree and I have to draw a ray. Name that ray as X और एंगल था मेरे पास 45 degree. On the other side I have to mention 60 डिग्री. मैंने 60 डिग्री मेंशन किया. 90 यहाँ है, 60 मेरे पास यहाँ मौजूद है. इसको मैंने मार्क किया, मार्क करके मैंने मेंशन कर दिया. एंड नाउ आई हैव टू ड्रॉ अ रे. ठीक, अगेन मैंने रे को ड्रॉ किया. अब मेरे पास ये दोनों रेज एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही है. दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पॉइंट F एंड एंगल E मेरे पास मौजूद था 60 डिग्री. सो द ट्राइंगल इज कंस्ट्रक्टेड विथ 2 angles and one side. Moving towards its part number 2. Part number 2 पे मेरे पास मौजूद है LM that is equals to 6 centimeter. Angle L is 75 and measurement angle M is equals to 45 degree. तो मेरे पास LM मौजूद है और उसी के एंगल्स मौजूद हैं. सबसे पहले मैंने क्या किया, first of all I have to draw a line segment that is equals to 6 centimeter. ठीक, LM 6 सेंटीमीटर.
फिर आ जाते हैं एल के ऊपर। एल मेरे पास मौजूद है एंगल दैट इज इक्वल्स टू 75। 75 इज बिटवीन 70 एंड 80। तो मैंने मार्क किया 75 डिग्री और मैंने मार्क किया एंगल एम दैट इज 45 डिग्री, दैट इज बिटवीन 50 एंड 40। ठीक, दोनों एंगल्स को मैंने मार्क किया एंड देन आई हैव टू ड्रॉ टू डिफरेंट रेज, 75 and then 45. and 45, these intersecting points are considered as the point N. Right, now moving towards part number 3. अच्छा, part number 3 में मुझे क्या नजर आ रहा है? part number 3 में मेरे पास मौजूद है BC that is equals to 5.8 centimeter, एंगल A is 30 डिग्री एंड एंगल M B is equals to 45 डिग्री। इसका मतलब बेस लाइन मेरे पास B और C मौजूद है लेकिन एंगल C मेरे पास मौजूद नहीं है। एज वी नो दैट मेजरमेंट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C दैट इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि हमेशा हमारे पास तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो मैंने क्या फाइंड आउट करना है, आई हैव टू फाइंड आउट द एंगल दैट इज एंगल C। मुझे सबसे पहले एंगल A पता करना था। एंगल A मेरे पास मौजूद है 30, B मेरे पास मौजूद है 45 और C मेरे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, दोनों को प्लस करेंगे, दूसरी साइड पर शिफ्ट करेंगे, सो आई हैव टू सेपरेट इट फ्रॉम 180 डिग्री। तो मैंने दोनों को प्लस किया, आई गॉट 75 मेजरमेंट एंगल C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 75, सो आई गॉट एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। ठीक, तो मुझे मिल गया मेरा एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मेरे पास मौजूद है 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर, B C 5.8 सेंटीमीटर। नाउ फ्रॉम पॉइंट A from point B I have to mark an angle of 45 डिग्री। मैंने मार्क किया एंगल 45 डिग्री दैट इज बिटवीन 50 एंड 40। ठीक है, नाउ फ्रॉम पॉइंट C I have to mark an angle of 105 दैट इज आफ्टर 100 एंड बिटवीन 100 एंड 110 डिग्री। ठीक है, मार्क किया मैंने। नाउ आई हैव टू ड्रॉ रे को मैंने ड्रॉ किया। ठीक, अब ये वाले पॉइंट्स को भी इंटरसेक्ट करूंगी, तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा दैट इज पॉइंट A। अच्छा, मैं चेक कर सकती हूँ इस तरीके से कि पॉइंट A मेरे पास कितना होना चाहिए, C इट इज एक्यूरेटली 30 डिग्री। तो मेरे पास यहाँ पर एंगल कितना आ गया, इक्वल 30 डिग्री आ गया, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में क्या था, गिवन था। आफ्टर दिस मूविंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC व्हेन लेंथ ऑफ 2 ऑफ इट्स साइड्स एंड मेजर ऑफ एन एंगल ऑपोजिट ऑफ वन ऑफ द साइड इज गिवन एज अंडर। मेरे पास दो साइड्स मौजूद हैं और एक एंगल मौजूद है, तो इसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह करेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू टेक द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड मेरे पास मौजूद है 4.5, लेकिन मैंने एंगल देखा तो एंगल मेरे पास मौजूद था B। तो मुझे क्या कंसीडर करना पड़ेगा, मुझे आई हैव टू कंसीडर दैट साइड विच हैज़ एन एंगल एज वेल। ठीक है, तो मेजरमेंट मैंने कंसीडर की यहाँ पर 4.1 सेंटीमीटर, दैट इज अ मेजरमेंट ऑफ एंगल B एज वेल। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया 4.1 सेंटीमीटर, B C 4.1 सेंटीमीटर और यहाँ पर मेजरमेंट मौजूद है 75। ठीक है, 75 शुड बी बिटवीन 80 एंड 70। तो मैंने क्या किया, आई हैव टू ड्रॉ अ लाइन ऑन दैट 75, राइट। आफ्टर दैट आई हैव टू मार्क साइड A को किस तरीके से मार्क करेंगे, बेसिकली यू हैव टू ओपन अ कंपास ऑफ 4.5 सेंटीमीटर
4.5 सेंटीमीटर का हमने कंपास ओपन किया एंड फ्रॉम पॉइंट सी आई हैव टू मार्क द एंगल ए. ठीक, मैंने आर्क को मार्क किया, सो आई गॉट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट दैट इज पॉइंट ए. सो फ्रॉम दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट I have to join it, right? So the triangle is constructed with the help of two sides with opposite angle. ठीक, ऑपोजिट एंगल मौजूद है और दो साइड्स मौजूद थी मेरे पास. अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 2 पे. पार्ट नंबर 2 इज मेजरमेंट बी सी इज इक्वल टू 5.5 सेंटीमीटर, ए बी 5.5 एंड एंगल सी इज 70. तो जो मेरे पास एंगल होगा वही साइड कंसीडर करूंगी, दैट इज बी सी. ये आ जाएगी मेरे पास 5 सेंटीमीटर. ठीक, then I have to mark an angle of 70 degree from point C. 70 degree मार्क किया मैंने, that is less than 90 degree. Then draw a ray. Angle था मेरे पास 70 degree. Okay, now after that AB should be equal to 5.5. तो मैंने ओपन किया कंपास ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. देन फ्रॉम पॉइंट बी आई हैव टू मार्क एन आर्क ऑफ 5.5 सेंटीमीटर. ठीक है, जो मैंने मार्क की है दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज पॉइंट ए एंड इन इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम पॉइंट बी से क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे. राइट, नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज इज पार्ट नंबर 3. That is AB 5 centimeter, BC 5.5 and measurement angle A is 45 degree. ठीक, तो क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने देखा एंगल A मौजूद है इसलिए मैंने साइड कंसीडर की, दैट इज AB. AB 5 सेंटीमीटर. AB is equals to 5 centimeter. Then from point A I have to mark एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. 45 डिग्री मैंने यहां से मार्क किया. ठीक, फिर मेरे पास मौजूद है साइड दैट इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट बी आई हैव टू मार्क पॉइंट सी. तो पॉइंट सी को मार्क करना है मुझे पॉइंट बी से, तो मैंने ये ओपन किया कंपास ऑफ 5.5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट B I have to mark it. Right, this intersection point is point C. सही, तो मेरे पास मेजरमेंट आ गई है फ्रॉम पॉइंट B till C दैट इज इक्वल्स टू 5.5 सेंटीमीटर.